हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क एंड टाइम का फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी ये तीसरा वीडियो आपको जो है मिलने जा रहा है आर.एस. अग्रवाल का। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है सॉल्यूशन जो आपको इजीली समझ में आ जाए अवेलेबल कराना चाहता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करें ताकि यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। बस इसका मात्र एम है स्टूडेंट को उसके स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना और उसे उसके लक्ष्य तक जो है सेट करना। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अगला क्वेश्चन है बताने जा रहा हूँ। तो अब ये जो है 15A जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम का उसका तीसरा वीडियो है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 21। तो अब देखिए क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 10 डेज में जबकि बी इसे 15 डेज में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने डेज लगेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। यहाँ जो राउंड बनेगा, यहाँ राउंड बनेगा इस तरह से, राउंड बनेगा जैसे a प्लस बी, फिर राउंड बनेगा a प्लस बी, फिर राउंड बनेगा a प्लस बी। इसे मिलेगा 2 डेज, इसे 2 डेज मिलेगा, इसे 2 डेज मिलेगा। इस तरह से ये राउंड चलते रहेगा, इस तरह से ये राउंड चलते रहेगा जब तक कि एक काम पूरा नहीं होगा। तो a प्लस बी 2 डेज में ये मान लीजिए अगर आया 1 जनवरी को तो ये आएगा 2 जनवरी को आएगा। तो अब देखिए मैंने मान लिया 1 जनवरी को ये आया ए, तो बी आएगा 2 जनवरी को, फिर ए आएगा 3 जनवरी को, फिर बी आएगा 4 जनवरी को। ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो 2 दिन में 1 दिन मिलेगा तो ए कर सकता है ए काम को 10 दिन में, बी कर सकता है 15 डेज में। तो 2 दिन में तो ये 1/10 और 1/15, 3 + 2 ये हो जाएगा 1/6, 3 दूनी 5, 5 छके 30। अब यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे = 1 काम हो जाएगा। तो ये 6 राउंड आया, ये 6 राउंड आया। ये वाला राउंड कितना बार आएगा, ए बी 6 बार आएगा। यानी टाइम लग जाएगा टोटल 2 × 6, एक राउंड को मिल रहा है 2 दिन, 6 राउंड आएगा तो ये 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसका ये भी मतलब हुआ ए ने 6 डेज काम किया और बी ने भी 6 डेज काम किया। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है ए अकेला एक कार्य 16 डेज में जबकि बी अकेला इसे 12 डेज में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने डेज में समाप्त होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे अब राउंड बनेगा जैसे a प्लस बी और एक राउंड में आएगा 2 डेज आएगा। तो a प्लस बी 2 दिन में अगर ये
मान लीजिए कि संडे को आएगा तो ये मंडे को आएगा, फिर ये ट्यूसडे को आएगा, ये थर्सडे को आएगा, ये फ्राइडे को आएगा, ये सैटरडे को आएगा, इस तरह से आएगा। तो 2 दिन में एक दिन ए को मिलेगा, तो ए जो है काम को कर सकता है 16 डेज में, बी कर सकता है 12 डेज में। तो एक दिन में 1/16 और 1/12, एलसीएम आएगा 48। तो आप देखिए, अब आप यहाँ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप सोच समझ के सूझबूझ के साथ, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 42, इससे कम रहे बराबर आ जाए चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर एक काम से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 49 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 48 से। तो इसलिए मैं 6 से, मतलब 6 राउंड आ गया। मतलब कितना राउंड आ गया? 6 राउंड हो गया। मतलब 6 दिन ए काम किया, 6 दिन बी, तो शेष इतना काम हो चुका है। शेष काम कितना बचेगा? 1 माइनस 42/48, 48 माइनस 42, तो अब जो है 1/8। अब जो है अब आएगा 7th राउंड आएगा। 7th राउंड में अब जो है उसमें ए आएगा। अब ए आएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में? 1/16, यहाँ ए आ चुका है, तो 1/16 काम अभी और बच रहा है शेष। इतना काम था उसमें, ए ने आकर 1/16 काम किया, तो काम बच गया 1/16 बच गया। अब बी आएगा। अब बी आएगा तो जैसे अब बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, जैसे बी जब आएगा, ये 7th राउंड ही है, तो 1/16 में अब बी आएगा तो 1/12 काम करेगा। ये नहीं घटेगा, निगेटिव आ जाएगा। तो सवाल है कि मतलब ए जो है काम कर सकता है, 7th राउंड में आएगा तो 1/12 काम कर सकता है एक दिन में, लेकिन काम बचा है कितना? 1/16। काम कम बचा हुआ है, कर सकता है ज़्यादा काम। मतलब बी को एक दिन नहीं लगेगा, अब पहले ही काम हो जाएगा। अब यहाँ कर देते हैं 1/12 गुना x, काम कितना करना है? 1/16। अब हो जाएगा टोटल टाइम 6 राउंड आया है, 6 गुने 2 प्लस यहाँ ए और बी दोनों है, फिर ए आया और फिर यहाँ बी कितना दिन के लिए आया? 3/4। तो इस तरह से टोटल टाइम आया 6 दूना 12, 1 13, 13.3/4 डेज काम हुआ। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं क्लियर, ए ने काम को किया 6 + 1 डेज और बी ने काम को किया 6 प्लस यहाँ एक बी को एक दिन नहीं लगा पूरा, मतलब ये 3/4। मतलब अगर वेतन वगैरह मिलने का रहेगा तो ए को वेतन मिलेगा 7 दिन का और बी को वेतन मिलेगा 6.3/4 डेज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? सॉल्यूशन, इसका जो राउंड बनेगा, ए के साथ ए + बी
और फिर जो है ए प्लस सी, ए प्लस बी, ये इस तरह चलते रहेगा। ये पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है। इसको मिलेगा 2 डेज, इसको भी 2 डेज, इसको भी 2 डेज। अब यहाँ लिखाएगा तो ये जो है यहाँ पर देखिए, ये 1 डे हो गया। 1 डे पहला दिन, 1 डे, 1 डे और 1 डे। तो सवाल है कि पहला दिन ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। तो यहाँ से यहाँ तक को आप रखिए एक राउंड में। ये हो गया फर्स्ट राउंड। और ए प्लस सी, फिर ये हो जाएगा आपका सेकेंड राउंड। इसी तरह बढ़ेगा। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, 2 डेज में ए के साथ पहला दिन बी रहेगा, दूसरा दिन सी आएगा। तो इस तरह एक राउंड पूरा हो जाएगा। ये मान लीजिए अगर संडे को आया तो ये सेट बनेगा, ये मंडे को बनेगा। तो 2 दिन में ए देखिए 2 बार आ गया। ए का जो समय दिया है, ए को 11 डेज, बी को लग रहा है 20 डेज, सी को। तो ए जो है 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/11। बी को 1 दिन आ रहा है, 1/20 और सी 1 बार आ रहा है, तो 1/55। एलसीएम 220 आएगा। 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो ये जो है 20 बार में कटेगा। 20 दूना 40, 20 से काटेंगे 11 बार में आएगा। 55 से काटेंगे 4 बार में। इतना काम होने में लगा 2 दिन। तो 55/220 अगर 4 से गुना कर दें तो एक काम हो जाएगा, यानी कि 4 राउंड आएगा। यानी 4 राउंड हो गया टोटल चलेगा काम कितना राउंड? 4 राउंड। और एक राउंड को ये एक दिन 2 दिन एक राउंड को, तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम हो गया 4 गुने 2, 8 डेज लगेगा। 8 डेज में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 डेज, 30 डेज, 60 डेज में समाप्त कर सकता है। ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने डेज में समाप्त होगा? अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। राउंड कैसे बनेगा? हर तीसरा दिन जो है, हर तीसरा माने क्या हुआ? तीसरा दिन, छठा दिन, 9वां दिन, 12वां दिन, ये मतलब हुआ। तो राउंड ऐसे बनेगा, ए जोड़ बी जोड़ सी, ये एक राउंड हो गया, एक राउंड हो गया। फिर सेकेंड राउंड, ये हो गया फर्स्ट राउंड। फिर बनेगा ए बी सी, ये हो गया सेकेंड राउंड। इस तरह चलते रहेगा। ये इसको मिलेगा 3 डेज, इसको भी मिलेगा 3 डेज। तो अब सवाल है कि ए जो है काम को कर रहा है 20 डेज में, बी जो है 30 डेज में। तो अब जो है ए प्लस ए बी सी 3 डेज में
ये मान लीजिए 1 जनवरी है, ये 2 जनवरी हो गया, ये 3 जनवरी हो गया, फिर ये 4 जनवरी को आएगा, ये 5 जनवरी को, ये 6 जनवरी को, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, इस तरह से आगे बढ़ेगा। 3 दिन में एक क्या बार आ गया, 1 2 3 बार आ गया, तो यहाँ पर 3 बटा हो जाएगा 20, एक बार आ रहा है, 1 बटा 30 और 1 बटा 60, एलसीएम 60 आएगा, 20 तिया 60, 3 तिया 9, 30 दूना 60 और ये 12 बटा 60 आया। अगर इसे 5 से गुना कर दें इज इक्वल टू 1 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कितना राउंड आया, 5 राउंड्स आया। तो टाइम कितना हो जाएगा, एक राउंड को 3 दिन मिल रहा है, 5 गुने 3 यानी कि टोटल समय लगेगा 15 दिन। और इसे मैं और लिख देता हूँ थोड़ा, इसमें देखिए ए ने एक किया टोटल 15 डेज और बी आया, जैसे एक सेट में एक राउंड में बी एक बार आ रहा है, तो कितना राउंड आया, 5 राउंड, 5 गुना 1, सी भी एक राउंड में एक के बार आ रहा है, 5 राउंड चला है। मतलब ए जो है काम को 15 दिन किया, बी जो है 5 दिन काम को किया, सी जो है 5 दिन काम को किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला एक काम 12 डेज में तथा बी उसी काम को 18 डेज में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 डेज पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने डेज में समाप्त हुआ। अब हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे। जैसे पूरा काम x डेज में फिनिश हुआ, ये मैंने माना है, लेट किया। तो जैसे ए जो है काम को 12 दिन में और बी जो है 18 दिन में कर सकता है, ये तो इन्फॉर्मेशन हुआ। दोनों शुरू किया, कह रहा है कि परंतु कार्य इसमें 3 दिन पहले ए छोड़ रहा है, ये तो x माइनस हो जाएगा 3 और बटा 12 x बाय 18। ये जो b है शुरू से लेकर अंत तक x रोज काम किया, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उतना घटा देना है। तो ये 3 दिन पहले छोड़ा है तो x माइनस 3। अब एलसीएम हो जाएगा 36, 12 या 36, 3x माइनस 9, 18 दूना 36, 3 दू 5x हो जाएगा और ये 36 प्लस 9 तो हो जाएगा 45। तो अब जो है 5 से कटेगा 9 बार में, यानी कि पूरा काम 9 डेज में फिनिश होता है, 9 डेज में फिनिश्ड। और इस पर ए क्या दिन काम किया, तो 9 माइनस ए ने काम को 6 दिन किया और बी जो है काम को 9 दिन किया। x का मान अगर यहाँ 9 आएगा तो यहाँ 6 आएगा। मतलब अगर पेमेंट करना होगा तो ए को पेमेंट मिलेगा 6 दिन का और बी को पेमेंट मिलेगा 9 दिन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए ए किसी कार्य को 10 डेज में, बी जो है 15 डेज में तथा सी 20 डेज में समाप्त कर सकता है।
ए तथा सी ने मिलकर 2 डेज कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने डेज में पूरा हुआ? हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। ए जो है 10 डेज में, बी जो है 15 डेज में, ये इन्फॉर्मेशंस हो गया। ए तथा सी 2 रोज काम किया है, 2 दिन ए और सी काम किया। उसके बाद कह रहा है ए के स्थान पर ए अब यहाँ से डिलीट होगा। अब बी प्लस सी जो है कितना दिन काम किया? x रोज, 1 हो गया। तो 2 इंटू जो है ए का हो गया 1/10, सी का हो गया 1/20, बी का फिर 1/15, सी का 1/20। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 22 + 1, 15 चौका 60। तो ये 2 से कटेगा, अब हो जाएगा x इंटू 7/60, 1 माइनस ये 3/10, तो 7x/60, 10 का 10 में 3 घटेगा। तो इस तरह से ये कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? ये 10 में से 3 जो है घटेगा, तो ये 7 कटेगा, तो 6 आ गया। टोटल समय कितना लग गया? समय 2 दिन ये काम किया, यानी 2 + x, 2 + 6, यानी कि 8 डेज में काम समाप्त हो गया। ए किसी कार्य को 12 डेज में तथा बी इसे 10 डेज में समाप्त कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 डेज में पूरा कर सकता है। सी अकेला इसे कितने डेज में समाप्त करेंगे? सॉल्यूशन होगा, जैसे ए का है 12 डेज, बी का है 10 डेज, ए बी सी तीनों का है 5 डेज। ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ए बी सी में अगर ए बी घट जाएगा 1/5 माइनस 1/12 और 1/10 और गुना x, ये जो है ए जोड़ बी जोड़ सी का 1 डे वर्क है। ये हो गया ये एक का 1 डे वर्क, और ये बी का हो गया 1 डे वर्क। अगर तीनों के 1 दिन के काम में ए बी का काम घट जाएगा तो सी का 1 दिन का काम आएगा। तो सी को कितना दिन लगा? x दिन लगा, = 1। तो अब एलसीएम इसका 60 आएगा, 12 आएगा, 5 12 5 60, 10 6 60, और इस तरह से x का वैल्यू आएगा। मतलब जो C है अकेला इस काम को 60 दिन में फिनिश कर देगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 डेज में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने डेज में पूरा कर लेंगे? अब मैं सॉल्यूशन में जा रहा हूँ। ए प्लस बी का मान 8 है, बी प्लस सी का मान 12 है, ए जोड़ बी जोड़ सी का वैल्यू 6 दिया है। यदि हम इसे सॉल्व करें, ए प्लस बी और ए जोड़ बी जोड़ सी, इससे सी का वैल्यू आएगा 8 × 6, 8 - 6, ये 24 डेज आ जाएगा।
और यदि हम लोग इसे सॉल्व करें BC और ABC को, तो BC ABC में BC घटेगा तो A का वैल्यू आएगा 8 गुना ये जो है BC और ABC, तो अब हो जाएगा इससे हमें A का मान, ये दोनों सॉल्व हो रहा है, सॉरी, हो जाएगा 12 गुने 6, 12 माइनस 6, 12 डेज। अब दोनों मिलकर A प्लस C, तो ये 24 है और ये 12 है, और 24 प्लस 12 ये 24 गुना 12, 12 तिया 36, 3 से कटेगा 8 बार में। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 5 डेज में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C मिलकर इसे 7 डेज में तथा A और C मिलकर इसे 4 डेज में समाप्त कर सकते हैं। इसमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? सॉल्यूशन A प्लस B 5 डेज है, B प्लस C 7 डेज है और C प्लस A 4 डेज है। तो ये तो कॉन्सेप्ट से बनेगा। अब जैसे A का निकालना है तो BC घटेगा, हाफ आएगा 1/5, 1/4 माइनस 1/7 इंटू X, तो इससे आ जाएगा अब हाफ LCM आ जाएगा 140, 5 से कटेगा तो ये 28, 4 से कटेगा तो 35 माइनस हो जाएगा ये 20 इंटू X, तो X का वैल्यू आ जाएगा 280 बाय, अब ये जो है कितना हो जाएगा, ये 15 बचेगा, 28 15 कितना हो जाएगा, 28 15 हो जाएगा, 8 5 13 43। X का A का मान आ गया। उसी तरह से B का वैल्यू आएगा हाफ, B का निकालना है, AC घटेगा 1/5, 1/7 माइनस 1/4 इंटू Y। अब जो है फिर आ जाएगा ये 5 से कटेगा ये 28 होगा, 7 से कटेगा 20 आएगा, 4 से कटेगा 35 आएगा। तो इस तरह Y का वैल्यू आएगा 240 बटा, अब यहाँ जो है ये आपको जो है ये कितना हो जाएगा 48, ये 35 है तो ये 13 आएगा। ये B का वैल्यू आ गया। C का वैल्यू निकालना है, हाफ आएगा, C निकालना है, AB घटेगा 1/7, 1/4 माइनस इंटू Z, फिर हो जाएगा हाफ, LCM आ जाएगा 140 और यहाँ 140 इंटू 280 होगा, और यहाँ पर 7 से काटेंगे तो फिर 20 आएगा, 4 से काटेंगे 35 आएगा, माइनस 28 आएगा इंटू Z का वैल्यू 280 बटा ये 27 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए अंश सबका एक समान है, सबसे कम तो जिसका हर जो है सबसे ज़्यादा होगा, तो हर सबसे ज़्यादा इसका है। देखिए ए का जो है यानी कि इसका आंसर होगा ए सबसे कम समय में। अब देखिए अब तो वीडियो यहीं पर समाप्त होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सभी इस चैनल को कमेंट करें
और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और सारे वीडियोज़ को आप फ्रॉम A to Z, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम अल्फ़ा टू ओमेगा, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुरू से लेकर अंत तक, टू फाइट टू ए फिनिश, तब तक आप लड़ते रहें जब तक कि निर्णय नहीं हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इडियम को आप सारे वीडियोज़ को स्टडी करें। और थैंक यू।